अजीज़ दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। अजीज़ दोस्तों, आज से कुछ साल पहले अमेरिका में कुछ मामला थे, उसमें मेरी नज़र कुछ चीज़ों को पड़ी थी। सुखी चहल साहब की एक्टिविटीज़ हमने देखी तो हमें लगा, चूँकि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ 29 साल से, तो मुझे लगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन राइट्स आवाज़ है। तो मैंने सुखी भाई से तब से राब्ते में हूँ और इट्स एन ऑनर ऑलवेज टू फॉलो हिम इन हिज डिफरेंट एक्टिविटीज़। आज न्यू दिल्ली की ओबराय होटल में मुझे ये सौभाग्य है मेरा कि मैं सुखी भाई के साथ हूँ। उन्होंने टाइम दिया। सुखी भाई सत श्री अकाल। अच्छा दोस्तों, शॉर्ट में सुखी भाई से मैं कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा क्योंकि ये अंदर से काफ़ी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। ही नोज मैनी थिंग्स बेटर देन वी नो। सुखी भाई, आपने तफसील से ये सारा बताया हमें ज़रा ये बताइए कि देखें, मैं एक पाकिस्तान बोर्न आदमी हूँ। मेरा कंसर्न ये है कि हम पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा पाकिस्तान गलत एक्टिविटीज़ में लगाते हैं। हमें ये लाड़े लपके दिए जाते हैं कि कश्मीर आज़ाद कराएंगे और हमारी आर्मी आधा बजट ले जाती है, लेकिन कराते हैं वो खालिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये सब चीज़ें साजिशें करते हैं और हम सिविलियंस के बच्चे ही, चाहे वो खालिस्तान के नाम पे हों, कश्मीर के नाम पे हो, ज़ाया होता है। सवाल ये है कि खालिस्तान मूवमेंट में पाकिस्तान का कितना और क्या किरदार है? सारी की सारी मूवमेंट का जो बेस है, जो जड़ है, वो इट इज़ राइट देयर, इस इन द पंजाब, जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है। वो आईएसआई की जो पूरी की पूरी जो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन है वो आईएसआई की है, पाकिस्तान की है। क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गो बैक। आई डोंट वांट टू गो इनटू द टू मच डिटेल, आई डोंट वांट टू वेस्ट द पीपल्स टाइम, स्पेशली योर व्यूअर्स टाइम। आप K2 प्लान थी, कश्मीर एंड खालिस्तान। और नाउ लेट अस टेक ए स्टेप बैक। 3 साल पहले मैं जहाँ भारत में आया, सो देन आई वेंट टू कश्मीर, आई वेंट टू श्रीनगर में बारामूला में गया। बारामूला में एक यादगार बनी हुई है, वो है जो सिख रेजिमेंट की। सिख रेजिमेंट में सबसे ज़्यादा अवार्ड, जो बहादुरी के अवार्ड है ना, उन लोगों को मिले थे जो वहाँ सबसे पहली बार लड़ी थी। उस बार में सबसे ज़्यादा सिखों ने शहादत दी थी, क्योंकि उस समय जो कबायली लोग आए थे, उन लोगों ने तय किया था, वो जो महाराजा कश्मीर का महाराजा हरी सिंह था, उसका वो हमेशा एक अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट रखना चाहता था। उस समय जो जहाँ से आर्मी गई थी, दिल्ली से गई थी श्रीनगर, एयरपोर्ट्स के थ्रू उन लोगों ने उनको जो फाइट की थी वहाँ, दे पे द अल्टीमेट प्राइस। सबसे ज़्यादा खून पहली बार हिंदुस्तान के लिए सिख रेजिमेंट में। और जब मैं अपनी तरफ से नहीं, आप सर्च कर लो, और जो ये रियलिटी है, कश्मीर में हमारा खून कितना डोला है। मिस्टर बिल क्लिंटन जो US प्रेसिडेंट थे, जब अपनी पहली विजिट के जहाँ आए थे, जहाँ इंडिया आए थे, उस समय कश्मीर के पास ही चिट्टी सिंहपुरा पड़ता है। मोर देन 50 ऑफ द इनोसेंट सिख्स वर मैस्कर्ड बाय द पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। ये पाकिस्तान की जो सिखों के प्रति, मैं प्यार की बात बता रहा हूँ, ये कहते हैं ना भी हम सिखों की सपोर्ट करते हैं, दिस एंड दैट। नाउ लेट मी टेक बैक टू इनसाइड द पाकिस्तान। देयर वाज 23% ऑफ हिंदू एंड सिख द पॉपुलेशन आफ्टर 1947। नाउ देयर इज लेस देन 1% पॉपुलेशन। कहाँ चलेगी वो सारी की सारी पॉपुलेशन? हमारे ग्रंथी की लड़की को, अंडर एज को उठाकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया, और अभी भी किडनैप करके अपने घर रखा गया। उन लोगों ने गुंडागर्दी की और आज तक उस लड़की को इंसाफ नहीं हम दिला सकते। ननकाना साहब में ये मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। और कितने हिंदू परिवारों की लड़कियों के जो रेप हुए हैं, कन्वर्जन हुई है, फोर्सफुली उठाया गया है। ये तो औकात है पाकिस्तान की, जो ISI की, या लोगों की जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, जो कहते हैं कि हम आप खालिस्तान बनेगा तो सपोर्ट करेंगे, और खालिस्तान बनेगा। सबसे पहले मेरे को ये पता है, जैसे जो आज उठाते हैं ना, कल भी हमें खतरा होगा हमारी लड़कियों को उठाएंगे।
ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जो पहले भी, इसीलिए सिख हमेशा, सिखों ने क्यों इतनी लड़ाई की, क्योंकि जो पहले भी अहमद शाह अब्दाली का भी हिस्ट्री देख लो ना, चंगेज़ खान की भी देख, ये सारे के सारे जो अहमद शाह अब्दाली हो गए, तो उसके बाद जितने भी औरंगजेब से सबसे ज़्यादा इन लोगों ने जो मैसकर की है, जो गुंडागर्दी की है, इतनी ज़्यादा जेनोसाइड सिखों और हिंदुओं का किया है। दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तानी और इस्लामिक हिस्ट्री, दैट इज़ द लव टुवार्ड द सिख। ये कहते हैं कि सिख तो हमारे भाई होते हैं, हम इसको सपोर्ट करेंगे, दैट इज़ ए टोटली नॉनसेंस। ये अपनों के लोगों के सके नहीं हो सकते, मेरा कैसे सके होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे पाकिस्तानी मारे। आई हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद मैनी पाकिस्तानी। मैं उन लोगों की करता ना जो अपने आप को ठेकेदार बने हैं, जो धर्म के ठेकेदार में हम लोग बैठे हैं या ISI में बैठे हैं, उनकी है। और ये K2 प्लान, कमिंग बैक टू द K2 प्लान, ये खालिस्तान का, क्योंकि इनका ये पाकिस्तानी जो अथॉरिटी थी, ISI थी, वो काउंटर तक नहीं कर सकती थी, इसीलिए दे हैव यूज्ड एट दैट टाइम सिंस लाइक 1975 से 80 से लेकर जो 1995 तक चला, पंजाब का सत्यानाश हो गया, सिख कम्युनिटी का सत्यानाश हुआ। इट इज़ बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान से उस समय वेपन आ रहे थे, उस समय सारी ट्रेनिंग हो रही थी, टेररिज्म आ रहा था, ठीक है ना। टेररिज्म उन लोगों ने पहले प्रमोट किया, हमारे नुकसान किया। नाउ दे आर पेइंग द इन द पाकिस्तान आल्सो पेइंग द अल्टीमेट प्राइस। आज क्या क्या हो रहा है, टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बात नहीं आया। और ISI आजकल क्या कर रही है, अफ़गानिस्तान से जो भी ड्रग आती है पंजाब में आती है। पंजाब के यूथ के सत्यानाश जो हो रहा है, वहाँ ड्रग चाइना से नहीं आ रही, वहाँ ड्रग कनाडा या अमेरिका से नहीं आ रही, वहाँ ड्रग पाकिस्तान की ISI की सपोर्ट के थ्रू पंजाब में डंप की जा रही है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज एक्चुअली, बिकॉज हम बहुत डिटेल में वो कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज बिकॉज इवन द लोकल गवर्नमेंट, अब कुछ दिन पहले आरजू ने मेरी इंटरव्यू की, इवन इन दैट इंटरव्यू आई सेड एक्चुअली, सो आई हैव ए स्टिल होप कि वहाँ की जो पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है, दैट नीड्स टू स्टेप अप। जैसे हम कहते हैं ना भी सिख क्यों नहीं बोलते ना, पाकिस्तान में भी लोग नहीं बोल सकते क्योंकि डरे हुए हैं। दैट नीड्स टू स्टेप अप, लोगों का आपस में मेल मिलाप हो, ताजो वहाँ की देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर द पोटेंशियल लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर पंजाब का बॉर्डर जैसे बीजेपी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी ने वो कॉरिडोर खोला है ना, ऐसे ही बहुत सारे बॉर्डर खोलने पड़ेंगे। अगर वो बॉर्डर ओपन हो जाते हैं ना, इज़ गुड फॉर द प्रॉस्पेरिटी फॉर द पंजाब ऑन द इंडियन साइड एंड आल्सो फॉर द होल पाकिस्तान एंड आल्सो इवन अफगानिस्तान। एंड लाइक इमेजिन करो कितना बड़ा रूट होता है। दैट्स व्हाट people has to wake up and that's what the people has to work hard and that's what my intention is। मैं कोई ऐसा नहीं भी पन्नू के साथ लड़ाई करूं, ऐसे बहुत आए हैं और बहुत आएंगे, ठीक है। और मेरी इंटेंशन है भी जैसे गुरु नानक देव जी हर एक जगह से हर धर्म के लोगों को मिलते थे, ठीक है ना। आई एम मीटिंग एवरीबॉडी। मैं नहीं, ऐसा नहीं भी मैं सिर्फ सिखों को मिलूँ, मैं हिंदुओं को भी मिलूँ, मैं मुसलमानों को भी मिलूँ, ईसाई को भी मिलूँ और मैं जैन को भी मिलूँ, सभी को मिलना चाहिए। दैट्स अ पर्पज ऑफ द डायलॉग, दैट्स माई फिलॉसफी, दैट्स नॉट माई फिलॉसफी, दैट्स अ फिलॉसफी ऑफ गुरु नानक देव जी। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू प्ले माई रोल टू रीच आउट, क्योंकि मेरा आपको भी पता है, इसमें कोई शक नहीं है, आई हैव ए डिसेंट कनेक्टिविटी इन द डायस्पोरा एंड आल्सो इन इंडिया टू। आई हैव ए, इसमें कोई डिनाई नहीं मैं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर तक, होम मिनिस्टर तक और भी मिनिस्ट्री तक मेरी रीच है। इसमें कभी भी मैं, इसमें कोई हो नहीं है। जब मोदी जी ने शपथ ली थी लास्ट टाइम एंड दे इनवाइटेड मी इन द राष्ट्रपति भवन, ये सोशल मीडिया पे सारी एक्टिविटी पड़ी है, आई डोंट हैव एनी रीजन टू हाइड। एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर, आई हैव टू मेक श्योर, अगर मेरे पास ऊपर परमात्मा की कृपा है एंड आई हैव टू प्ले द रोल, I have to play the positive role. I don't want to break any country. I don't want to break any community. I don't want to spread the hate. I don't want to make anybody radical. My intention जो है ना, मेरी intention ये है भी जोड़ने की, तोड़ो मत, जोड़ो। और जो इनका नैरेटिव इतने साल का बिल्डअप हुआ है, आप याद रखोगे, it will be broken। ये
तोड़ेंगे, जरूर तोड़ेंगे और दम से तोड़ेंगे। ये सुखी चहल का ये वादा है आपके साथ। सुखी भाई, वेरी आई ओपनिंग। सुखी भाई, ये पूछना था कि अभी अमेरिका की कांग्रेस में एक हियरिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस वुमेन स्टीफनी ने काफ़ी कड़क सवाल पूछे थे। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसाचुसेट्स, वहाँ पे एक एंटी सेमिटिज्म की बू आई थी। हाँ जी। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एंटी ज्यूज एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेरा सवाल ये है कि इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ कई सालों से हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म के नाम पे हो रही है। बिल्कुल। उसके लिए कभी किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। तो क्या आप समझते हैं कि ये ग्लोबल इकोसिस्टम जो अमेरिका से उठ रहा है, जॉर्ज सोरोस है जो खुल के कह रहा है कि हम इंडिया में सब गवर्नमेंट चेंज करवाएंगे 2024 में, ये यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जो हिंदुओं के खिलाफ और ज्यूज़ के खिलाफ, क्या देखते हैं आप अमेरिकन इस इकोसिस्टम में? देखो, मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई एम यूनिवर्सिटी जाऊँ, 30 साल हो गए मेरे को वहाँ, और मैं वहाँ भी स्टैनफोर्ड में पढ़ा हूँ, जहाँ मैं गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, लास्ट ईयर में वहाँ गया, स्टैनफोर्ड में पढ़ा हूँ, कंप्यूटर मेरी बैकग्राउंड है, सिलिकॉन वैली में रहता हूँ। आई एम डिसेंटली अवेयर तो वहाँ की एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है। दैट्स नंबर वन, सो दैट लाइक वी कैन पुट द फैक्ट टुगेदर एक्चुअली, सो आपके व्यूअर को पता हो भी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं भी हाँ मैं 10वीं पास नहीं हूँ और मैं बात कर रहा हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की या हार्वर्ड की या जेल की। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने बोला ना हिंदुत्व के बारे में, इट इज़ गोइंग टू हैपन, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू द सिख कम्युनिटी। वी आर द नेक्स्ट विक्टिम। हम भी होंगे, जैसे पहले होते थे ना ओसामा बिन लदेन, उसकी वजह से कितने सिखों के साथ वहाँ हेट क्राइम हुआ था। 9/11 के बाद लोग सोचते थे कि ये भी पार्ट ऑफ द तालिबान है, बिकॉज वी हैव टू एजुकेट द पीपल। ठीक है, और ये हिंदू कम्युनिटी में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है, और भी कुछ लोग हैं जो इस पे काम कर रहे थे। दे हैव डन वेरी गुड जॉब, एटलीस्ट दे हैव ट्राई देयर बेस्ट। प्रोफेसर रजीब मल्होत्रा जी हैं, एंड उसने स्नेक्स इन गंगा बुक लिखी है, उसने काफ़ी अच्छे काम किए। ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदू कम्युनिटी में भी इतना ज़्यादा टैलेंट बैठा है ना, उनको भी लगता है भी ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिख कम्युनिटी सोचती है ना भी ये पन्नू हमारी प्रॉब्लम नहीं है, खालिस्तान बनेगा नहीं, ये वतनी है, छोड़ दो। उनका इग्नोर किया गया ना जो इशू था, इवेंचुअली वो आपको एक दिन हर्ट करेगा, जो हिंदुत्व बाकी भी हर्ट करेगा। अमेरिका में स्पेशली डायस्पोरा में, द वे इट इज़ हर्टिंग राइट नाउ टू द ज्यूइश कम्युनिटी। आपने एंटी सेमिटिज्म की बात की है, आप मेरे ट्विटर पे अगेन रियल सुखी चहल मेरा ट्विटर अकाउंट है, और वहाँ जाकर देख लो। एक हफ्ता पहले जहाँ न्यू दिल्ली में इजराइल के जो एम्बेसडर हैं उसके साथ मेरी मीटिंग हुई। आधे घंटे की मीटिंग थी, 2 घंटे मेरी मीटिंग चली है। उस मीटिंग में एग्जैक्टली व्हाट वी डिस्कस के हार्वर्ड में क्या हो रहा है, वहाँ MIT में क्या हो रहा है, बाकी इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है। ठीक है ना, इट इज़ वेरी सैड। अगर ये इजरायली कम्युनिटी के साथ हो सकता है, ज्यूइश कम्युनिटी के साथ हो सकता है, हम तो बच्चे हैं बॉस। उनकी इतनी ज़्यादा, दे आर सो पावरफुल, फिर भी उनके दौरान, इस सिचुएशन के दौरान, जबकि हमें द होल वर्ल्ड नो कि उन लोगों की लड़कियों को एक घरों से उठाकर उनका रेप किया गया, उनका मर्डर किया गया, उनके बच्चे उठा लिए, उनके बुजुर्ग नहीं छोड़े मोसाद ने, हमास ने। तो गाजा में जो हो रहा है, इट्स वेरी वेरी सैड, इट्स ट्रेजिक। और ज्यूइश इज विक्टिम, और ये लोग फ़लस्तीन की सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज द, इंस्टेड ऑफ कि नो, जो टेररिज्म होता है ना, टेररिज्म की कोई धर्म नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। अगर हम कहें कि ना भी ठीक है, ये कहेंगे भी नहीं जो हमास कर रहा है इसका मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं, टेररिज्म जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर टेररिज्म जस्टिफाई करेंगे तो कल को कुछ लोग 9/11 को भी जस्टिफाई करेंगे। अमेरिका में कोई भी एक्टिविटी होएगा उसको भी जस्टिफाई करेंगे, विच इज़ सैड। इसीलिए जब भी कोई ऐसी होता है ना, आई वर्क वेरी क्लोजली विद द, ओपनली मैं कहता हूँ, अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी, AJC, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल, वेरी डिसेंट पीपल। दे गो आउट ऑफ द वे टू रीच आउट। इमेजिन करो मेरी क्या औकात है, कितनी को मेरी कंट्रीब्यूशन है। दिस ओनली थिंग दे सी, बिकॉज दिस इज, दे आर द वेरी विजनरी पीपल जो ज्यूइश कम्युनिटी के होते हैं ना। दे थिंक बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, बट दे रीच आउट टू मी।
उनको देखा भी हाँ आदमी सच की बात कर रहा है, आदमी में जुर्रत है, हिम्मत है, इसीलिए उन लोगों ने आउट ऑफ द वे जाकर मेरी एम्बेसडर के साथ मीटिंग करवाई। ये होती है किसी आदमी की क्रेडिबिलिटी होती है, या उसको एक्नॉलेज करना, या उससे सुझाव लेना। एट द सेम टाइम उस इंटरव्यू में, उसी मीटिंग में मैंने इजराइल के एम्बेसडर के साथ ये भी बताया, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो सिर्फ सिखों को हर्ट नहीं कर रहा, वो यूएस कम्युनिटी के खिलाफ भी कुछ जो फोर्सेज है उसको बरतेंगी, यूज़ करेंगी, और यूज़ होना शुरू हो गया। उसका नुकसान क्या होएगा? सिख कम्युनिटी को होएगा। 1 महीना पहले सैन फ्रांसिस्को में सिक्स फॉर जस्टिस के कुछ लोग एक इंडिया का झंडा और पीछे उसकी मोदी की एफजी रखकर सैन फ्रांसिस्को की गलियों में कर रहे थे। सेम टाइम दे डिड द प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ द इजरायली कॉन्सुलेट्स। बाहर से जाकर इमेजिन करो, खालिस्तान की बात कर रहे हैं इजराइल की कम्युनिटी के साथ, इजराइल की एम्बेसी है, नो सॉरी एम्बेसी नहीं, जो कॉन्सुलेट है उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी 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 कंसर्निंग टू मी एज ए सिख, क्योंकि सिखों का इशू नहीं है। और ये हमास की सपोर्ट देख, फ़लस्तीन की सपोर्ट में इनडायरेक्टली हमास की कर रहे हैं ना। और जो इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है, जो जैसे पाकिस्तान से जो माई बाप बैठे हैं कुछ लोगों के, जो वो चाहते हैं वहाँ लोग कर रहे हैं। जहाँ इनडायरेक्टली देखो ना भी क्या हो रहा है, और किसके बिहाफ को किसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है। एंड ऑफ द डे जो प्रॉब्लम है, जो नुकसान है, वो तो मेरी कम्युनिटी का है, सिख कम्युनिटी का है। तो दैट्स मैटर ऑफ कंसर्न टू अस कि ये लोगों को कुत्तों की तरह दुनिया यूज़ करेगी। सुखी भाई जी, बड़ी आई ओपनिंग चीज़ आपने बताई। आखिरी सवाल की तरफ मैं आऊँगा। मैं लास्ट ईयर आया था इंडिया, तो मैं काबगंज साहब गुरुद्वारा साहब में भी गया था, और मैं काफ़ी मेरे कुर्बत है सिखों से, सिख दोस्तों से भी मैं बोलता था। तो मैं सिख भाई के साथ एक घर में हम 8 लोग थे, जिसमें रावलपिंडी का पाकिस्तानी था, एक नेता और 6 सिख थे। मुझे एक सवाल है सिखिज़म के हवाले से, क्योंकि ये 5 आइज़ का क्या कॉन्सेप्ट है सिखिज़म? 5 आइज़ बेसिकली जो कहते हैं ना भी, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है उसको, तो दैट्स वाई द 5 आइज़, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द 5 आइज़। वो कहते हैं भाई जैसे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, या कैनेडियन सीसीस होगी, या यूके में होगी, या ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों का जो लाइन्स है ना 5, क्योंकि उन पर यही ना, मतलब इस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर जो फंडा है उसमें, क्योंकि बिकॉज when Justin Trudeau he spoke in the parliament, उस समय से कहते because they provided, the US government provided, the US agency provided information to the Canadians, so that's why he was able to speak, that's why he spoke, so that's why ये 5 आई का है। but the problem is ये सारे के सारे इंटरेस्टिंगली जो पन्नू के जो रेफरेंडम हो रहे हैं वो सिर्फ 5 आई में हो रहे हैं, वो कहीं और नहीं हो रहे ज़्यादा। वो ना तो लाहौर में होएगा, एक्चुअली रेफरेंडम होना चाहिए तो इस्लामाबाद से शुरू होना चाहिए, एक्चुअली ISI की वो हेडक्वार्टर के सामने होना चाहिए कि हाँ रेफरेंडम करवाओ, ताकि जो ये क्लेम कर सकें कि जो महाराजा रणजीत सिंह का, ये तो हमारा राज था, ये तो हमारी धरती है, ये तो हमारा मुल्क था, और वो उसको रिक्लेम करने की जो रेफरेंडम की खालिस्तान की बात तो इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से शुरू होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट दे आर नॉट डूइंग, दैट इज ए, सो दैट्स वाई, बिकॉज हमें भी पता है ना भी कौन किसको क्या खुश कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, हम भी बच्चे नहीं हैं। इसीलिए पीपल आर टॉकिंग अबाउट द 5 आई, दिस एंड दैट। अनफॉर्चुनेटली ये जो भी लोग होते हैं ना, यूज़ एंड थ्रो होते हैं, ठीक है ना। अब इनको पता नहीं कौन यूज़ कर रहा है, किसके खिलाफ यूज़ कर रहा है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, वो सारी का सारा सामने आ जाएगा। एंड यू विल सी, आपके जो व्यूअर हैं वो बहुत समझदार हैं, मैच्योर हैं, अपने आप पता चल जाएगा उनको जो मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सुखी भाई जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया हमें ये सारी चीज़ों में। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कोइंसिडेंट के हम जहाँ मिले, दिल्ली में मिले, और मिलना चाहिए। और मेरी आदत ये है कि मैं ऐसा नहीं भी हाँ अभी कल को भी आदत, ये दोनों शायद कोई इनकी सेटिंग थी और दिल्ली में मिले, दिस एंड दैट, ठीक है ना।
लेट द पीपल गैस। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मेरी इंटेंशन ये होती है भी अगर आपका कोई दुश्मन भी मिल जाए ना, उसको भी बिठा लो। मैं तो उसके पास भी बैठूंगा भाई, ठीक है भैया आपको मेरे से परेशानी है ना, लेट्स टॉक। क्योंकि वो भागेंगे, क्यों भागेंगे? क्योंकि उनके पास बेस नहीं है, लॉजिक नहीं है, ऐसा वो लॉजिकल बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, टेबल पे बैठकर बात करो। वो साला सड़कों पे लोगों को धमकियाँ देना, ऐसे फसाद करना, थ्रेट करना, दैट इज़ नॉट सिखिज़म। ये गुरु नानक देव जी की सिक्खी नहीं है, ये तो गुंडागर्दी है। इसीलिए अगर उनके भी, मैं ऐसा नहीं कहता भी उनमें भी सारे के सारे जो खालिस्तान की मांग करते हैं वो गलत लोग हैं। किसी लोग को कुछ लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन इन लोगों ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी शट डाउन कर दिया। बट इवेंचुअली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जो 99% जो साइलेंट जो मेजॉरिटी है सिख कम्युनिटी में, डायस्पोरा में सिख कम्युनिटी है, एंड आई एम वेरी श्योर एक्चुअली सो द काइंड ऑफ एक्सेस आई हैव, व्हाट आई एम हियरिंग, पता चलता है दे विल टेक केयर, दे विल हैंडल इट वेरी वेल। एंड किसी गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, किसी एजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को डराने की ज़रूरत नहीं। जब पंजाब के लोग ये समझ गए ना भी इनफ इज इनफ, और इसका कहते होते हैं ना भी हर एक चीज़ का जो अंत हो ना, अंत और अंत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अब इनका जो अंत है मैं देखता हूँ वो बहुत पास आ रहा है। ये भी एक्सपोज अपने आप हो जाएंगे, लोगों ने डिस्कार्ड कर देना है कि कुछ नहीं। आई थिंक दैट नंबर, दैट टाइम इज़ कमिंग वेरी 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 सून। आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। सचिव भाई, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मेजर की मर्डर होता है कनाडा में, कि वो कानून के हवाले से कैनेडियन अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है कि भारत सरकार उनको मारना चाह रही है। जिस हिसाब से हम अमेरिका, कनाडा, यूरोप में इस वक्त एक खालिस्तानी शोषा देख रहे हैं, इस सब के पीछे क्या है? क्या भारत सरकार उनको मरवाना चाह रही है, कुछ और कहानी? तो देखो भारत भाई, पहली बात तो शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। काफ़ी बार आप मेरे को फॉलो कर रहे थे, मैं आपकी एक्टिविटी देखता था, सोशल मीडिया में आपकी बड़ी एक्टिविटी देखा है। ह्यूमन राइट्स पे आप काफ़ी बोलते हो, स्पेशली पंजाब पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उस पर आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है, जो भाई हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर सर ये हुआ कनाडा में, और भगवंत सिंह पन्नू की जो एक्टिविटी है, जो स्पेशली US साइड, क्योंकि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैं 30 साल से सैन फ्रांसिस्को रहता हूँ। लेकिन जो इन लोगों की अगर हम कहें ये कि कोई खालिस्तान की बात करेंगे या ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे या एक्टिविस्ट हैं या ऐसी जो पटन करते हैं, टू बी ऑनेस्ट इन लोगों का खालिस्तान की मूवमेंट के साथ बिल्कुल ही तल्का नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ इनकी एक गुंडागर्दी है और इनकी दुकानदारी है। मैं बाय नेम बोलता हूँ, भगवंत सिंह पन्नू और सिक्स फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक गुंडा दल है, ये एक क्रिमिनल एलिमेंट है, ये एक वायलेंट पीपल है। इनकी जो कारगुजारी है, जो भी एक्टिविटी है, इट इज़ बेसिकली जो सिक्खी के प्रिंसिपल है उसके बिल्कुल उल्टे। और ये बात खालिस्तान की करते हैं, हम सिखों के लिए लड़ रहा हूँ नहीं, सिखों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण और रीज़न यही लोग हुए। भाई हरदीप सिंह ने जिनका मर्डर हुआ, और मैं कभी भी आई एम द फर्स्ट वन कि मैंने जो इसके मिस्टर खंडा यूके में, आप इंग्लैंड से, तो यूके में जो मिस्टर खंडे की डेथ हुई थी, आई यू कैन गो बैक टू माई ट्वीट को करो, रियल सुखी चहल मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ जाकर देखो, मेरी प्रोफाइल पे अभी पड़ा है दैट आई डोंट इंडोर्स कोई भी वायलेंस एक्टिविटी किसी के लिए, क्योंकि वो मेरे उनके साथ आइडियोलॉजी मेरी नहीं मैच करती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको मरवाऊँ और या मैं चाहूँगा उनको भी मार दूँ, और जो मैं कभी भी नहीं करूँगा और ना कभी इंडोर्स करूँगा ना सपोर्ट करूँगा। और जो मिस्टर खंडा की उसकी डेथ हुई थी, आई वाज द फर्स्ट वन कि मैंने उसकी फैमिली के साथ जो सिंपैथी से जो भी मैं कह सकता था कर सकता था पॉजिटिवली, आई पुट इट आउट देयर एक्टिव सोशल मीडिया, सो दैट कुछ लोगों ने मेरे को भी जो बोला वो तो आपके एंटी थे, मैंने बोला कि दैट्स फाइन, आदमी इस दुनिया में नहीं है, चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ भी गलत बोलूँ। ये होती है गुरु नानक देव जी की सिक्खी की जो फिलॉसफी होती है।
दूसरी बात, ये इनकी एक्टिविटी जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की एक्टिविटी है, ये बेसिकली क्रिमिनल है और इसने सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी की है, वहाँ के जो गुरुद्वारा है, जो हमारे प्रोमिनेंट गुरुद्वारा है, उन पर कब्जा किया है और कब्जा कर रहे हैं। और बेसिकली इस जो रेफरेंडम के जो इनका जो जुगाड़ है या धंधा है या दुकानदारी है, उसके सारे इर्द गिर्द बेसिकली इनका टारगेट है वहाँ की जो पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन है, जो हार्ड वर्किंग पीपल हैं, जिनको लोग दुनिया में एडमायर करते हैं, सिख कम्युनिटी के, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उस पर कब्जा करने की है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कब्जा करने की है, उनको सप्रेस करने की है। और ये सप्रेस करते हैं, ये कोई भी गुरुद्वारा में भी किसी की पगड़ी उतारते हैं, वायलेंट करते हैं। ये इन लोगों ने आपके देख लो अमेरिका में भी कितने इंसिडेंट है। आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। बेसिकली एंटी सोशल एलिमेंट है, वायलेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मिस्टर पन्नू वकील है, उसके बहुत बड़ी सपोर्ट किसी तरफ से होएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद यूएस गवर्नमेंट की तरफ से होएगी, दिस एंड दैट, देन लेट हिम फाइल द लॉ सूट अगेंस्ट मी। मैं कहता हूँ कि मेरे पे करे ना, मैं इतना वो करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उसकी कोई वैलिडेशन होती है वो भी बात करता हूँ। अगर मैं उनको क्रिमिनल एक्टिविटी बोलता हूँ ना, उनकी एक्टिविटी क्रिमिनल है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो एक्टिविटी है, लेटेस्ट में एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं तो पंजाब के गांव में जाकर उन लोगों की इंटरव्यू, उनकी फैमिली की इंटरव्यू कर चुका हूँ, जिसकी वजह से गुरपतवंत सिंह पन्नू की वजह से वहाँ अमेरिका से इसने कहा किसान एजुकेशन के दौरान, फार्मर एजुकेशन के दौरान भी आप खालिस्तान का झंडा उसके वोगा के डिप्टी कमिश्नर के ऊपर चढ़ाओ या किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे चढ़ाओ, मैं आपको $1000 दूँगा। इमेजिन करो इनकी जो औकात है, इनकी औकात कहता हूँ भी, इनकी औकात ये है भी इनके साथ सपोर्ट तो नहीं है। पंजाब में कोई खालिस्तान की बात नहीं करता, लेकिन दे आर ट्राइंग टू बाय, वो कहता है भी पैसा देकर एक झंडी जड़ानी थी। 3 ऑफ द किड, जो 3 बच्चे थे, यंग किड थे, जो लालच में आकर उन्हें देखा भी हाँ जो ये गुरपतवंत पन्नू जो हमें $1000 देगा, दिस दैट, लालच में आकर उन्होंने ये काम किया। दीज किड्स आर नाउ लॉस्ट एट नापा की जो हाईएस्ट सिक्योरिटी है उसमें है, मे बी इन द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आई डोंट नो, लेकिन उनका कसूर सिर्फ यही था, ये बदतमीज जो मिस्टर पन्नू ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके पीछे लाकर वो 3। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, आई कैन गिव यू दर्जन ऑफ दीज एग्जांपल। मैंने उसके फादर की, उसकी मदर की, सिस्टर की, सारी फैमिली की इंटरव्यू की है। दी खालसा टुडे यूट्यूब पे चैनल मैंने कुछ दिन पहले कुछ इंटरव्यू की थी। इट इज़ सो सैड। उन लोगों की ज़िंदगी तो तबाह होगी। अब NIA ने उस पर जो सबसे जो सख्त कानून थे उसके अंदर उन बच्चों को चार्ज किया है, क्योंकि उनका कसूर यही था कि लालच में आक्रमण करके ऐसी, दिस इज हाउ वी आर ट्रैपिंग द जो हमारा यूथ है, सो विच इज सैड। और दूसरी मैं क्रिमिनल एक्टिविटी इनको बताता हूँ, जो अभी पन्नू ने अमेरिका में रहकर एयर इंडिया को थ्रेट किया है भी 18 सितंबर को उनके बाद एयर इंडिया पे नहीं चढ़ना, खतरा, जान को खतरा हो सकता है, दिस एंड दैट इज ए टोटली नॉनसेंस, दैट इज ए क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर अमेरिका में रहकर इफ़ यू आर ए US सिटीजन, इफ़ यू आर थ्रेटनिंग सम प्राइवेट एंटिटी, somebody's business, some corporation, you will pay the price. Unfortunately, Air India did not. I don't know their compulsion, I don't know the reason. If I was any way connected to the Air India, I would have filed a lawsuit against Mr. Pannu. पन्नू को देखो वहाँ बैठ कर थ्रेट करता है एक प्राइवेट एयरलाइन को, दैट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टाटा ओन करता है, एंड दे हैव ऑर्डर द 500 प्लेन, 250 फ्रॉम फ्रांस Airbus, and 250 are being built at this moment right now in the Boeing plant in Seattle. Imagine how much they are contributing to the local economy, right? This nonsense rascal, he is threatening that airline, ठीक है? और this is a criminal activity। और ये देखो बदतमीजी देखो, और उसके बाद रुक भी है
यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही है? Where is the Justice Department now? Where is the law enforcement authority now? Are they waiting that somebody has to file the lawsuit or somebody has to file the case against them? Why he is not being arrested? It is not a freedom of speech. It is not a freedom of expression. That is a threat to somebody. Because Air India is operating multiple flights from the US airports every day. Air India is a star partner of United Airlines, Air Canada, Air Australia, like Australian Airlines, which are all the Five Eyes, right? So that's why I am expecting that somebody, कोई इधर की तरफ से शायद एयर इंडिया की तरफ से somebody needs to step up. They have to file the lawsuit in the US court, and also at least they should put him and his whole SFJ, the leadership, जो कतीड़ हम उनको बोलते हैं ना, they should put them on the no-fly list. अगर वो no-fly list एयर इंडिया में होती है, then it has to be reflected in all the star lines. At least they should know what the hell they are talking about. They, like, if Air India or anybody cannot even dare to do that, right? Then I don't know what to do. I am fighting this war, you know, on the social media for more than 15 years. And lately you will see मेरी आपके बहुत ज़्यादा व्यूअर सोचते होंगे कि मेरा क्या एजेंडा है, मेरे को क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है जहाँ मैं उनके लिए काम करता हूँ? नहीं, अगर उनकी जाकर हिस्ट्री देखो, क्योंकि कनाडा में सॉरी सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुलेट के सामने इन लोगों ने कुछ साल पहले मेरा नाम लेकर एक गालियाँ निकाली थी. एट द सेम टाइम, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हरदीप सिंह निज्जर ने भी वैनकूवर में कॉन्सुलेट के सामने मेरे को कुछ गलत बोले थे, और मैं, क्योंकि वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग लाइक, मैं कहता हूँ ठीक है, परमात्मा उनकी रूह को शांति दे, ठीक है. लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो गुंडा दल है, and I challenge them, and I have challenged, and I will challenge them. I will challenge every single individual. कि अगर किसी को, अगर मेरे को मैं चुप कर जाता ना, गालियाँ खाकर बैठ जाता, वो हमारी फितरत नहीं है. क्योंकि मैं आई एम ए जट सिख, मैं सिख हूँ और उसके बाद भी जट सिख हूँ, ठीक है ना. और इनकी ऐसी की तैसी कि ये समझते क्या है, आई एम आल्सो यूएस सिटीजन हूँ. इसीलिए बेसिकली क्या है, दिस इज ए नथिंग मोर देन बुलशिट. दिस इज ए दुकानदारी. खालिस्तान के नाम पे भी बदनाम कर रहे हैं, और सिख कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा नुकसान ये होएगा, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है हमारी, इस गेटिंग रेडिकलाइज्ड, जिनको पता ही नहीं था पंजाब में क्या होगा. दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न. सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी जी ली है, अपने दम पे जी ना, किसी के कंधे पे रख तो नहीं उतरी ना, वो तो जनाजे उठते हैं ना किसी लोगों के कंधे पे. तो हम तो खुद, मैं अपने दम पर जी रहा हूँ. हम जहाँ दिल्ली में भी हूँ, पंजाब में भी हूँ, मैं आगरा में भी हूँ, दाद में भी हूँ, वृंदावन में भी हूँ, हरमंदिर साहब में भी हूँ, हिंदुओं के घर में भी हूँ, सिखों के घर में हूँ, और वहाँ मेटकुटले में जाऊँगा तो मुसलमानों के घर में भी हूँ. फॉर मी इट डजंट मैटर. आई एम मीटिंग ऑल द पोलिटिकल पार्टी, नॉट ओनली क्योंकि आज कोई मैं एक वन स्पेसिफिक पोलिटिकल पार्टी का नहीं, मेरे लिए सभी लोगों की, कोई भी आदमी है, कोई आदमी ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मैं हमेशा उसकी सपोर्ट करता था और करूँगा.